हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इस पिका कार्ड रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की 24 आवर्स की एनर्जी, क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं आपको लेकर, क्या वो सोचते हैं, कैसा वो आपको लेकर महसूस करते हैं। ऑल्सो हम चेक करेंगे उनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में उनकी क्या एनर्जीज चलती हैं इस कनेक्शन को लेकर। और इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, इससे हमें ये भी समझ आएगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन क्या होने वाला है। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन जोन में है, या फिर बहुत लेस कॉन्टैक्ट है या ऑन ऑफ लगी रहती है। लाइक कभी बहुत अच्छे से बात हुई एंड कभी सडन चीज़ें एकदम स्टॉप हो गई। ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है। सो ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो जितना आपसे कनेक्ट हो, जितना रेजोनेट हो उतना ही लें, बाकी का छोड़ दें। पर्सनल सेशन के लिए आप पिन कमेंट को या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं। यू कैन बुक योर सेशन फ्रॉम देयर। एंड अब स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स नज़र आएंगी, आपको इंट्यूटिवली उन्हें चूज़ करना है, क्योंकि इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है। जहाँ आपका इंट्यूशन जा रहा है जिस भी कार्ड के टुवर्ड्स, यू हैव टू चूज़ दैट। अगर दोनों ही आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं इंट्यूटिवली, तो दोनों ही रीडिंग को ज़रूर चेक करें, बिकॉज दोनों में ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और जब भी आप अपने इंट्यूशन की सुनते हैं तो वो हमेशा आपको सही डायरेक्शन में गाइड करती है। सो लिसन योर इंट्यूशन एंड बिफोर चूजिंग योर पाइल, आपको अपने माइंड को काम करना है, अपने पर्सन के बारे में विजुअलाइज करना है, उनको सोचना है, उनकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट भी करना है। सो स्क्रीन पर अब आपको पाइल्स नज़र आ रही हैं। वीडियो को पॉज करके आप अपनी पाइल को चूज़ करें। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, लेट्स सी 24 आवर्स। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन के दिल में, दिमाग में 24 आवर्स में कैसी एनर्जीज रहती हैं इनको लेकर। क्या हुआ है? इट सीम्स लाइक कि 24 आवर्स में वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं आपको लेकर। बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं, ऐसा दिख रहा है। ऑल्सो ये कहीं ना कहीं खुद को हील करने के लिए भी सोच रहे हैं। जो इनकी करंट एनर्जीज होती है, जो करंट फीलिंग्स होती हैं आपको लेकर, वहाँ पर इनके माइंड में ऐसी थॉट चलती है कि आपने इनको धोखा दे दिया है, आपने इनको चीट किया है, आपने इनसे कुछ छिपा लिया है। आपको जिस तरीके से इनके साथ ऑथेंटिक होना चाहिए था, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, आप वैसे क्यों नहीं थे। 24 आवर्स में इनके माइंड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेन चलती रहती है, बहुत ज़्यादा शिकायतें चलती रहती हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको ये कहीं ना कहीं चाहते बहुत हैं, आपके टुवर्ड्स अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से अब इनकी थॉट कन्वर्ट हो गई है। क्योंकि कहते हैं ना, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कंप्लेन भी उसी से सबसे ज़्यादा होती है। एंड वही सिचुएशन आपके रिश्ते में दिख रही है। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी ही दिख रही हैं करंट। जब भी वो, क्योंकि ये जब सोचते हैं आपके बारे में, तो ये सारी थॉट्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। एंड लेट्स सी इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे, इंटेंशनली ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं आपके पार्टनर। उनको जस्टिस चाहिए, उनको न्याय चाहिए। कुछ तो गड़बड़ किया है आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं। जो इनकी ट्रू इंटेंशन है, वहाँ पर ये क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। कुछ कंप्लेन है जिसके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये जस्टिस चाहते हैं समवेयर। मुझे ऐसा दिख रहा है, सॉरी माय डियर व्यूअर्स, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साइड से भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जो काफ़ी ऐसी रही हैं जो शायद वो पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, या उसका बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है आपके पार्टनर को। या फिर एक होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, नेगेटिवली कुछ ऐसा आप लोगों के रिश्ते में हुआ दिख रहा है। दैट इज़ वाई जो इनकी अब ट्रू इंटेंशन है
जो ये इंटेंशनली चाहते हैं इस कनेक्शन में कंप्लेन करना, वो सारी चीज़ें कह देना जो कुछ हुआ है इस कनेक्शन में। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, आप लोगों के बीच क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा आपके टुवर्ड्स नेगेटिव हैं। जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जो भी इनके साथ गलत हुआ है उसका इनको न्याय मिले, चीज़ें सही हों। आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन करने की इनकी डीप इच्छा है, बहुत कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, शायद बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी नहीं हुई हैं आप लोगों के बीच में। सो ये पर्सन उसे क्लियर भी करना चाहते हैं। सो ये कभी भी आपकी लाइफ में आएंगे तो यहाँ पर ये क्लैरिटी मांगेंगे आपसे, कंप्लेन ये ज़रूर करेंगे आपसे अगर ये कभी कम्युनिकेट करते हैं आपसे। एंड लेट्स सी इनके सबकॉन्शियस माइंड की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्ट्रगल, स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। सी सबकॉन्शियसली ये पर्सन इस रिश्ते में स्ट्रगल तो फील कर रहे हैं, बट एक नई शुरुआत की इच्छा भी रखते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते हैं चीज़ें कंप्लीटली ख़त्म हों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है, मेंटल स्ट्रगल है, इमोशनल स्ट्रगल है, ऑल्सो फिजिकल स्ट्रगल भी दिख रही है मुझे आप लोगों के कनेक्शन में। बट इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जानता है कि हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, बहुत कुछ सही करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुधारना पड़ेगा। एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक चीज़ें पॉसिबल नहीं है, और उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट स्टिल एक नई शुरुआत ये आपके साथ चाहते हैं। इनका सबकॉन्शियस इनको समवेयर पुश करता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, क्योंकि ये आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं। क्योंकि आपके साथ कनेक्शन में आने पर ही इनको ये चीज़ समझ आ गया था कि यस, दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मुझे स्टेबल कनेक्शन बनाना है, यही वो पर्सन है जिनके साथ मुझे आगे चलना है। बट अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फील हो रहे हैं इन्हें, एंड इतना कुछ आप लोगों की लाइफ में हो चुका है जो कि करेंटली यहाँ पर ये भी हाई चांसेस हैं कि बहुत सारी चीज़ें ना होते हुए भी इन्होंने अपने माइंड में उसका नेगेटिव परसेप्शन बना रखा है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है, आप उसके बारे में सोचते हैं तो हज़ारों नेगेटिव बातें आपको याद आती हैं। आपका माइंड एक बहुत सारी बड़ी बड़ी नेगेटिव स्टोरीज क्रिएट करना शुरू कर देता है। एंड ये चीज़ इनके साथ भी करेंटली चल रही है। 24 आवर्स में ये सारी चीज़ें इनको थोड़ा परेशान करती हैं जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। जबकि इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्टेबिलिटी चाहता है इस कनेक्शन में। वो चाहता है ये सारे स्ट्रगल्स ख़त्म हो, एक नई शुरुआत हो, एक फैमिली लेवल पर आकर, प्रैक्टिकल लेवल पर आकर, रियलिटी ग्राउंड पे आकर एक स्टेबल कनेक्शन बनाया जाए, और ये जो भी चीज़ें, जो भी क्योस चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, ये ख़त्म हो। इनका सबकॉन्शियस माइंड इसकी तरफ इनको खींचता है, बार बार खींचता है, और तभी ये सोचते हैं आपके बारे में। और जब ये सोचते हैं तब वो जो भी इनके पास के एक्सपीरियंसेस हैं एंड जो भी इन्होंने नेगेटिव माइंडसेट प्रॉपर बना रखा है, वो चीज़ इनकी इस एनर्जी को डाउन कर देती है, सप्रेस कर देती है। वो कॉन्शियस लेवल की एनर्जी इनके सबकॉन्शियस लेवल की एनर्जी को डाउन कर देती है, और उसकी ये नहीं सुनते हैं। इस वजह से इन्हें इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। बट ध्यान रहे कि ये सोचते ज़रूर हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, हम गाइडेंस ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव दिख रही हैं। सो लेट्स सी मेरे व्यूअर्स जिन्होंने डायमंड चूज़ किया है उनके इस कनेक्शन के लिए उसकी तरफ से क्या सो डियर, आपके लिए गाइडेंस यही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना रहें, एक्शंस लें। जो भी आपको समझ आ रहा है अभी के लिए इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, स्पेशली अगर बहुत लंबा टाइम नहीं बीता है आप लोगों के इस कनेक्शन को, लाइक 2 ईयर्स 3 ईयर्स, और आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, तो एक्शन लें, पॉजिटिविटी के साथ लें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, शिकायतें ना करें। जस्ट नॉर्मल कैजुअल एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश आप कर सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। एक्शन सही डायरेक्शन में लेना है आपको, ओवर थिंकिंग से बचना है। कम्युनिकेशन आपको बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही पोलाइटली
रिस्पेक्टफुली करना है उनके साथ, बहुत ही रिस्पेक्टफुली, और ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो बहुत ही पॉजिटिवली मुझे रिवर्ट करेंगे या उनका जो भी बिहेवियर होगा, रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। नहीं, समटाइम्स ये कोल्ड भी हो सकता है क्योंकि एनर्जीज उनकी कॉन्शियस लेवल की एंड जो उनकी इंटेंशन है वो डिफरेंट है थोड़ी, रेदर देन इनकी जो सबकॉन्शियस की एनर्जी है उससे। और गाइडेंस ये भी है कि खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना है। अभी अभी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, बहुत ज़्यादा फिजिकल इन्वेस्टमेंट सही नहीं है इस कनेक्शन में, इसलिए उन चीज़ों को थोड़ा प्रोटेक्ट करके बहुत ही मतलब विजडम के साथ, वाइजनेस के साथ आप उनसे टॉक कर सकते हैं, उनके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू दिस। एंड जो भी कॉन्वर्जेसन आप लोगों की होगी, जैसा भी उनका बिहेवियर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, वेदर यू हैव टू स्टे विद दिस पर्सन और यू हैव टू मूव ऑन, इट्स अप टू यू। बट ये करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उनके साथ रहना है या मूव ऑन करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, बिकॉज आई लव टू रीड ऑल माई व्यूअर्स कमेंट्स। एंड जिसे भी पर्सनल सेशन बुक करना है आप पिन कमेंट को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड लेट्स सी मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर की हम ट्रू इंटेंशन चेक करेंगे। 24 आवर्स में जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, उनके फीलिंग्स थॉट की क्वालिटी आपको लेकर क्या होती है कॉन्शियस लेवल पर। ऑल्सो हम ये भी चेक करेंगे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या है। एंड इससे हम ये भी देखेंगे कि क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। इफ़ यू नीड इट वी विल ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस। एंड लेट्स सी मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पार्टनर चूज़ किया है। क्या बात है। ऐसा दिख रहा है आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं एंड सेम लगभग लगभग पीछे वाली एनर्जी से मिलता जुलता आ रहा है। यहाँ पर भी आप लोगों की एनर्जीज़ में मुझे बहुत स्ट्रगल दिख रहा है इस कनेक्शन में, एंड आपके पर्सन की थॉट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। ट्रू इंटेंशन, कंप्लेंट्स अगेन, ओके, सम गाइडेंस, ट्रू इंटेंशन। एंड लेट्स सी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की क्या फीलिंग्स हैं। सबकॉन्शियस, वाओ, आप लोगों के रिलेशन में जो कुछ भी हुआ है, वट एवर हैपन, आपके पार्टनर जब भी ये 24 आवर्स में आपके बारे में सोचते हैं थोड़ा नेगेटिव होते हैं। समवेयर उन्हें ऐसा भी फील होता है कि आपने कहीं उनको चीट किया है, आपने कहीं उनको धोखा दिया है। ओवर थिंकिंग बहुत चलती है, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, थॉट आपके बारे में बहुत ज़्यादा आती है और वो इतनी ज़्यादा आती है, इतनी ओवर थिंकिंग ये करना शुरू कर देते हैं कि बस इनको लगता है बाकी के काम भी इनके अफेक्ट होते हैं। फिर ये जो काम इनको करना होता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब भी आपके बारे में ये सोचते हैं, जब भी आपको लेकर इनके अंदर थॉट्स आती हैं, ये अपने सारे कामों को बहुत ही कन्फ्यूजिंगली करना शुरू कर देते हैं। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे अपने इस काम को सही करूं, कैसे उस काम को सही करूं, बिकॉज एनर्जीज़ तो इनकी आपके टुवर्ड्स जा रही होती हैं, आपके बारे में सोच रहे होते हैं, और ड्यूरिंग दैट टाइम ये बाकी के जो दूसरे काम होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट वो वापस से हर्ट ना हो। बिकॉज समवेयर आपके पर्सन भी उतना ही हर्ट हुए हैं जितना आप हैं, आपके पर्सन को भी उतना ही पेन है जितना आपको है, एंड उतना ही वो आपको मिस करते हैं जितना आप उन्हें मिस करते हो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके कनेक्शन में, दैट इज़ वाई आप लोगों की ये सिचुएशन आ गई है। जबकि आपके पर्सन की जो इंटेंशन है आपको लेकर वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। हाँ, कंप्लेंट्स हैं आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, कंप्लेंट्स तो हैं, देयर इज़ नो डाउट,
क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो इंसान इतना पॉजिटिव आपको लेकर इंटेंशन रखता है, सबकॉन्शियस लेवल पर इतनी पॉजिटिव थॉट्स रखता हो, अगर वहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशंस के अपोज्ड होता है तो वो पर्सन कंप्लेन तो करेगा। इनकी जो ट्रू इंटेंशन है आपको लव देना, आपको रिस्पेक्ट देना है, एंड आपके साथ समवेयर एक प्रॉपर स्टेबल कनेक्शन बिल्ड करना है, करने की सोच है, करने की इंटेंशन है। बट इसके साथ अब इनकी इंटेंशन में कंप्लेन भी ऐड हो चुकी है, जिसे ये आपसे कहना चाहते हैं बहुत ही इंटेंसली। ये चाहते हैं कि कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें ये कंप्लेन कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, वो सारी चीज़ें कह पाएँ जिसकी वजह से अभी ये इतने पेन में हैं, इतना नेगेटिव सोचने लगे हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, और खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगे हैं। इन सारी चीज़ों को ये आपसे कह पाएँ, बट आपके लिए इनकी जो इंटेंशन है वो बहुत ही पॉजिटिव है, रिस्पेक्ट है यहाँ पर इनकी इंटेंशन में। आपको रिस्पेक्ट करते हैं ये, आपको अफेक्शन है, ट्रू अफेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। एंड समवेयर ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन से गाइडेंस लेते हुए भी दिख रहे हैं, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग बात करते हुए कि क्या किया जा सकता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है और मेरी ऐसी सिचुएशन रहती है, मेरी ऐसी एनर्जी रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं। सो यहाँ पर थर्ड पर्सन की हेल्प भी ले रहे हैं ये पर्सन, उनकी गाइडेंस भी ले रहे हैं, जैसे कि आप लोग गाइडेंस लेते रहते हो हम लोगों से या फिर कोई और आपके पर्सन्स हैं उनसे। दस हाउ ये पर्सन भी कर रहे हैं चीज़ें, और इंटेंशन इनकी आपको लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन अब कंप्लेन भी ऐड हो चुकी है। अगर हम इनके सबकॉन्शियस की एनर्जीज देखें तो इस रिश्ते को एस्टेबल करना चाहते हैं ये सबकॉन्शियसली, इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं ये, स्टेबिलिटी चाहते हैं ये इस कनेक्शन में। और ऐसा नहीं कि बस एक इमोशन बेस पर ही रिश्ता बना लिया, बस हाँ इमोशनली ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, नहीं, प्रैक्टिकल बेस पर, रियल बेस पर, रियलिटी ग्राउंड पर ये कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, जहाँ पर जहाँ पर सोसाइटल लेवल पर एक्सेप्टेंस मिले, फैमिली लेवल पर एक्सेप्टेंस मिले, एंड एक प्रॉपर ओपन रिलेशनशिप में आप रह सको, जहाँ पर कोई डर ना हो कि ये जान जाएंगे तो क्या होगा, चार लोग क्या कहेंगे, ऐसा डर वो नहीं चाहते इस कनेक्शन में। बट कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो नेगेटिव परसेप्शन भी है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। ये इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकते हैं, अगर पास्ट में हो सकता है इनके कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ हो, या कोई बहुत ही प्यारा रिश्ता टूटा हो, या फिर कुछ पास्ट लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो चीज़ें समवेयर इनको पीछे खींच रही हैं, क्योंकि उस परसेप्शन ने इनको नेगेटिवली बांध कर भी रखा हुआ है। जहाँ एक तरफ एक पॉजिटिव थॉट आती है कि इस रिश्ते में होप, हैप्पीनेस चाहिए, मैजिकली ये रिश्ता बिल्ड होना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नई शुरुआत होनी चाहिए, स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। वहीं पर दूसरे साइड एक डर भी आता है जो इनको डराता है, इनके अंदर डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये सब पॉसिबल है, क्या ऐसा होना सही रहेगा, क्या अगर ऐसा हो गया तो लाइफ आगे ब्यूटीफुल रहेगी, बेहतर रहेगी, बिकॉज पहले भी तुमने ऐसे एक्सपीरियंस किया है, पहले भी तुम्हारी इंटेंशन ऐसी रही है, पहले भी सबकॉन्शियसली ये चीज़ें तुमने सोची है, बट क्या हुआ, चीज़ें नेगेटिव हुई। ऐसी सोच, डुअल थॉट, डुअल एनर्जीज इनके सबकॉन्शियस में बैठकर आपस में बहस, आपस में टकराव करती रहती हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये उतना इंटेंसिवली एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और खुद को इन्होंने कॉन्शियस लेवल पर रेस्ट मोड पे डाल दिया, बिकॉज उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपरली अभी इन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इस कनेक्शन के टूवर्ड्स, एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये कंप्लेन के मूड में है। नाउ आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इनके दिल में इतना कंप्लेन आ गया है, जबकि रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन हर चीज़ है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, नहीं, जो इंटरनल, जो डीप डाउन इनकी एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंसेस उतने अच्छे नहीं रहे, उतने बेहतर नहीं रहे, तो जब भी 24 आवर्स में ये आपके बारे में सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हम गाइडेंस भी ज़रूर देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। आप लोग भी बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा थॉट आ रही है, मिस करते हो बहुत ज़्यादा,
और समवेयर कहीं ना कहीं फ़ियर है आप लोगों के अंदर, फ़ियर ऑफ लूजिंग, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, फ़ियर ऑफ सेपरेशन, बहुत ज़्यादा फ़ियर में दिख रहे हो। तो पहली गाइडेंस तो ये है आपके, गाइडेंस आपके लिए ये है कि पहले आप अपनी इस एनर्जी को क्लियर करो। जब आप अपनी इस एनर्जी को क्लियर करेंगे, यू विल फाइंड कि आपके पर्सन की भी ये जो नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं, ये क्लियर होगा, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं उनको लेकर। कहीं ना कहीं रिग्रेट है आप लोगों को, थोड़ी गिल्ट समटाइम्स फील होती हैं, बट एंजाइटी एंड फियर से आप परेशान दिख रहे हैं इस स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर। तो ऐसी एनर्जीज़ को रिलीज़ करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू release these negative energies and uplift your positive energies. Come into a positive zone, come into a positive energy, because इससे आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। ऑरा जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका, उतनी ज़्यादा हीलिंग आपके पर्सन को भी मिलेगी एंड वो भी ऐसे थॉट से बाहर निकलेंगे। सो इट इज़ मस्ट टू release your negative emotions and energies and all negative garbages from within yourself, जो इस रिश्ते को लेकर स्पेशली हैं। एंड आफ्टर दैट यू ऑल्सो नीड टू सी द फ्यूचर इन योर विजुअलाइजेशन, कि इनके साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है, क्या आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप इनके साथ आगे बढ़ते हो तो क्या क्या पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड क्या क्या नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन दोनों के बीच प्रॉपर आपको इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है। क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आपको डिसाइड करना चाहिए, एंड आफ्टर दैट आपको डिसाइड करना है कि अब इस कनेक्शन में आपको क्या करना है, इस कनेक्शन के टुवर्ड्स एक्शन लेना है या फिर मूव ऑन करना है। बिकॉज सी, यहाँ पर लोग ये नहीं देखते किसी भी कनेक्शन में आने से पहले कि उस कनेक्शन का एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। और कई बार ऐसे ही अट्रैक्शन में, पैशन में आप गलत रिलेशनशिप में आ जाते हो। जब कमिटमेंट का टाइम आता है तब पता चलता है अरे यहाँ पे तो ये इशू है, ये इशू है, ये ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है, और कुछ इतनी बड़ी ब्लॉकेजेस और डिफरेंसेस होते हैं जिनको दूर करना मुश्किल होता है, चाहे आपके साइड से चाहे आपके पर्सन के साइड से। एंड फिर क्या होता है, फिर रिश्ता टूटता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती है, लेस कॉन्टैक्ट ऑन ऑफ जैसे सिचुएशन क्रिएट होती हैं, ब्रेकअप जैसे सिचुएशन क्रिएट होती हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, कंपैटिबिलिटी आप दोनों की कैसी रही है पास्ट में, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी कैसी रही है, एंड क्या इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके यू हैव टू डिसाइड कि आपको इस रिश्ते में रहना है या मूव ऑन करना है। नाउ इट्स अप टू यू। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, बिकॉज आई लव टू रीड ऑल माई व्यूअर्स कमेंट्स। एंड आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर मिलेगा आपको। ऑल्सो अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।